Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। स्वरा भास्कर बॉलीवुड एक्ट्रेस और एक्टिविस्ट के तौर पर पहचानी जाती है, लेकिन उनके पति फहाद अहमद की भी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब रहती है और इस वक्त एक बार फिर उनकी चर्चा हो रही है। चर्चा शादी के बाद अब पार्टी बदलने की। जी हाँ, फहाद अहमद पहले समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे और अब वो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी शरद पवार गुट का हिस्सा हो गए हैं। और लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि जिन अखिलेश यादव ने इतनी मदद की, क्या उनको ही धोखा देकर उन्होंने पार्टी बदल ली। तो आज आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी है क्या, कैसे फहाद अहमद जो कि स्वरा भास्कर के पति हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता हुआ करते थे, उन्होंने पार्टी बदली और उनको महाराष्ट्र के अणुशक्ति नगर में टिकट मिल गया है विधानसभा का। वो एनसीपी अजीत पवार गुट के नवाब मलिक की बेटी सना खान के सामने चुनावी मैदान में होंगे। बात यह है कि फहाद अहमद ने पार्टी क्यों बदली। दरअसल ये समझौते के तहत हुआ। जो जानकारी है वो ये कहती है कि ये आपसी तालमेल के साथ हुआ। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में 5 सीटें मांग रही थी और ऐसे में अणुशक्ति नगर भी उन सीटों में थी जिसकी डिमांड खुद समाजवादी पार्टी कर रही थी। और इसकी बड़ी वजह फहाद अहमद थी क्योंकि वहां पर एक मजबूत नेता के तौर पर उनकी पहचान है। अबू आजमी कुछ दिन पहले ही बात कह रहे थे कि वो उनके पास एक ताकतवर कैंडिडेट है, अगर चाहे एनसीपी तो चुनाव लड़ा सकती है। शरद पवार के पास ये सीट है, वो चाहे तो लड़ा सकते। जो पवार साहब की सीट है जहाँ पे अपना अणुशक्ति नगर, अगर उनके पास कोई तगड़ा उम्मीदवार नहीं है तो मेरे पास है, फहाद करके है जो उसी कंस्टिट्यूंसी में रहता है और बहुत क्वालिफाइड लड़का है और संघर्ष करने वाला है। सोशल वर्क बहुत ज्यादा है। मैंने कहा कि अगर वो सीट आप मुझे देते हैं तो मेरे में जोड़ लीजिए आप। एक वो चल रहा है और नहीं देते हैं तो लड़ाइए आप। फहाद अहमद ने भी जब समाजवादी पार्टी छोड़कर एनसीपी ज्वाइन की और जब उनको टिकट मिला तो उन्होंने भी इस बात को बार बार बताया कि कैसे एनसीपी और समाजवादी पार्टी एक ही हैं, दोनों के विचार एक हैं और यहां तक कि ऑफिस भी ऊपर नीचे है। कुल मिलाकर ये बताने की कोशिश की कि कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया है, वो अभी भी उसी परिवार के साथ बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी और शरद पवार साहब की एनसीपी में दोनों पार्टियों की जो जड़ें हैं वो समाजवाद से जुड़ी हुई हैं। मेरा जो मुझे आज एनसीपी शरद पवार साहब ने, सुप्रिया ताई सोले जी ने, जयंत पाटिल साहब ने, जितेंद्र रावत साहब ने, रोहित पवार साहब ने जो मेरे पर भरोसा किया है, ये इस बात को दर्शाता है कि इस महाराष्ट्र के चुनाव में ना तो पार्टी महत्व रखती है, ना ही व्यक्ति महत्व रखता है, ना ही सिंबल महत्व रखता है। महत्व सिर्फ एक ही बात का है कि जिन्होंने महाराष्ट्र को लूटा है, जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है, उसके खिलाफ हम तमाम दल जो है एकजुट हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि समाजवादी पार्टी का ऑफिस 2nd फ्लोर पे है और अभी मैं 1st फ्लोर पे खड़ा हूं, तो ज्यादा अंतर नहीं है। मैं आपको यही समझा, आपको मालूम है 2nd फ्लोर पे समाजवादी का ऑफिस है। हम लोग समाजवाद विचारधारा के लोग हैं। हम लोगों की एक ही विचारधारा है कि देश का संविधान किस तरह से बचना चाहिए। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के और शरद पवार साहब जी के रिश्ते, अखिलेश यादव जी के सुप्रिया ताई से रिश्ते। सुप्रिया ताई जब मेरे कार्यक्रम में आई तो उन्होंने एक बात को बोला था, आप भी शायद वहां थे, आपको याद होगा। उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव जी और डिंपल भाभी और समाजवादी पार्टी का जितनी मदद हमारी की है उसको हम कभी नहीं भूल सकते। इसकी एक पुष्टि जो है वो एनसीपी शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने भी की। जयंत पाटिल ने जब उनको शामिल कराया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की लिस्ट की, तो उन्होंने बताया कि कैसे समाजवादी पार्टी के साथ बातचीत करने के बाद उन्होंने फहाद अहमद को अपनी पार्टी में शामिल कराया और टिकट दे दिया। वो हमारे पार्टी में पहले नहीं थे, वो समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन समाजवादी पार्टी और हमने बातचीत करके उनको हमारे पार्टी में प्रवेश करके हमने उनको वहां पे अणुशक्ति नगर में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार। तो कुल मिलाकर ऐसा नहीं है कि फहाद अहमद ने कोई धोखा दिया है या उन्होंने अखिलेश यादव को बिना बताए, समाजवादी पार्टी को बिना लूप में लिए, बिना जानकारी के उन्होंने एनसीपी ज्वाइन कर ली है। दरअसल आप ये मान सकते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर अखिलेश यादव अपने प्रत्याशियों को दूसरे पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा देते हैं और दूसरे पार्टी के प्रत्याशियों को अपने पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ाते रहे और ये प्रयोग बहुत सफलतापूर्वक अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में किया है। अब वो एक प्रयोग आप ये महाराष्ट्र में देख रहे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता एनसीपी के सिंबल से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। उनका नाम है फहाद अहमद। फहाद अहमद है कौन, उनका क्या संबंध है उत्तर प्रदेश से, ये भी हम आपको बताते हैं। स्वरा भास्कर के पति हैं तो आप जानते ही हैं, यूपी के बरेली इलाके के हैं फहाद अहमद। स्वरा भास्कर से जब शादी हुई तो खूब चर्चा हुई, तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब
वायरल हुई। दरअसल CNRC के विरोध के वक्त जो है ये चर्चा फहाद अहमद ने बटोरी थी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से MPhil की पढ़ाई भी की है। पढ़ाई के बाद जब उन्होंने छात्र राजनीति का रुख किया तो समाजवादी युवाजन जो है, युवाजन छात्र सभा जो है, उसके साथ वो उसके अध्यक्ष बने। फहाद अहमद के जो पिता हैं वो भी सपा की राजनीति करते रहे हैं, लेकिन अब फहाद अहमद के सामने चुनौती विधानसभा की, क्योंकि नवाब मलिक की अनुशक्ति नगर सीट पर अच्छी पकड़ है। क्या वहां से फहाद अहमद उनकी बेटी को मात दे पाएंगे? क्या NCP शरद पवार और समाजवादी पार्टी का ये गठबंधन वहां पर अजीत पवार गुट को टक्कर दे पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, क्या होगा? क्या सौरभ भास्कर के पति अणुशक्ति नगर से चुनाव जीत पाएंगे? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हाँ में जवाब दीजिए, नहीं लगता है तो नहीं में जवाब दीजिए। आपकी जो अपनी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।